बेसिक लगातार के 5वें दिन के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जो है त्रिभुज ट्रायंगल के बेसिक के ऊपर पढ़ेंगे। पिछले 5 दिनों से हमने अंकगणित के ऊपर पढ़ा हुआ है और आप तो जानते हैं कि ये जो है 90 दिन तक का बेसिक लगातार क्लास चलने वाला है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स को हम टॉपिक्स को हम कवर करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसके साथ फ्री प्रैक्टिस सेट दिया हुआ रहता है, मतलब वीडियो देखें, प्रैक्टिस करें और संपूर्ण रूप से तैयारी करें। किसी भी तरह के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है इस क्लास में। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहला कि त्रिभुज क्या होता है। देखिए, अगर त्रिभुज क्या होता है तो त्रिभुज बोलते हैं तो नज़र में तो एक 3 डंडे वाला चीज़ आ ही जाता है। ट्रायंगल क्या है? अब इसमें पहला क्या है? त्रिभुज एक बहुभुज है। भुज मतलब भुजा, मतलब कई भुजाओं से मिलकर बना हुआ एक क्षेत्र है, तो उसको इंग्लिश में पॉलीगॉन कहते हैं। फिर दूसरा सवाल आता है, इसके कितने साइड्स होते हैं? इसमें 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है ना, जैसे ए बी, बी सी और ए सी, ठीक है। अब इसमें आता है, इसमें 3 वर्टिक्स होते हैं, शीर्ष होते हैं। जैसे ये एक वर्टिक्स है, शीर्ष कोण है। बी एक वर्टिक्स है, मतलब 2 देखिए भुजाओं से बना हुआ ये जो कोण है, ये भी एक कोण है, ये तीसरा। तो किसी त्रिभुज में 3 वर्टिक्स या 3 शीर्ष होते हैं और इसमें 3 कोण बनते हैं, ठीक है ना। जैसे एंगल ए बी सी, जरा एक चीज ध्यान दीजिएगा। अब जब मैं बी एंगल के बारे में बोल रहा हूँ ए बी सी, तो बी कहाँ पे है? देखिए बी मध्य में रखा गया है और बी को देखिए इसलिए हमने लाल से लिखा हुआ है। तो किसी भी कोण को जब दर्शाते हैं तो हम उसके 3 वर्टिक्स को लिखना पड़ता है, 3 शीर्षों की जरूरत पड़ता है। इसे याद रखेंगे क्योंकि हम ये क्लास एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। यहीं से क्लास त्रिभुज का शुरू होता है। चलिए अब त्रिभुज के कुछ ज्यामितीय गुण के बारे में पता कर लेते हैं। त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री है, मतलब इस कोण, ये कोण और ये कोण, अगर तीनों कोण को जोड़ेंगे मतलब एंगल ए बी सी ये हुआ, फिर हुआ बी सी ये हुआ और फिर क्या हुआ सी ए सी, तो ये 180 डिग्रीज होगा। मतलब सम ऑफ एंगल जो है वो कितना होता है? 180 डिग्री। दूसरी बात क्या है? पेरीमीटर या त्रिभुज की परिधि। परिधि मतलब है आप सीधा सीधा माप लीजिए ए बी की लंबाई, फिर बी सी की लंबाई, फिर ए सी की लेंथ। ये तीनों लेंथ को अगर माप लेते हैं मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तीनों मिलके जो है ये त्रिभुज की परिधि बनती है। देखिए टेस्ट मस्ट है। क्यों टेस्ट मस्ट है? इसके लास्ट में टेस्ट दिया रहेगा, इसलिए टेस्ट मस्ट है कि आप 15 से 20 पॉइंट सीखेंगे, जिसके ऊपर 36 से 30 सवाल बनते हैं। अगर ये देने के बाद आप उस सवालों का जवाब दे देते हैं जो गलत होता है, एक्सप्लेनेशन से मिला लेते हैं, तो फिर आपकी ये तैयारी पूरा हो जाता है। चलिए अब आते हैं भुजाओं के अनुसार त्रिभुज के प्रकार। किसके अनुसार? भुजा के अनुसार। किसके अनुसार? साइड्स के अनुसार। अब देखिए, अब तो भैया ट्रायंगल में 3 ही भुजा होते हैं ना। अब देखिए एक ये कंडीशन हो सकता है, एक शर्त हो सकता है, जब तीनों भुजाएं बराबर हो, जितना ए बी की लंबाई है उतनी बी सी की लंबाई है, उतनी ए सी की लंबाई है। ऐसे हालत में क्या होगा? चूंकि देखो 3 भुजा बराबर है तो इसके अंदर के तीनों कोण भी बराबर होंगे। चूंकि भुजा बराबर है, साइड्स बराबर है, इक्वल है, तो इसके अंदर के एंगल्स भी जो है इक्वल होंगे। तो सभी, तो इसको क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब इक्वल है लैटरल साइड इसका, इसलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है? सभी 3 भुजाएं बराबर होती है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ये ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। क्यों भैया? क्योंकि त्रिभुज के अंदर तीनों कोण का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। अब अगर तीनों कोण बराबर होंगे तो हर कोण का माप कितना होगा? 180 को 3 से भागा दे दीजिए तो 6 तियां 18, तो 60 डिग्री। तो वाई इट इज इक्वल? बिकॉज द sum of the angle is 180 degree for the 3 angles,
divided by 3, it will be the 60 degree only. क्लियर? नाउ अब हम आते हैं एक और बात पे। ये भी एक कंडीशन बनता है जिसमें हम देखते हैं ये भुजा जो है ये साइड के बराबर है, मतलब ए बी और ए सी के बराबर है। अब देखो दोनों भुजा बराबर है और ये किससे मिल रही है? बी सी से आके मिल रही है। ये दोनों भुजा का लेंथ बराबर है और किससे मिल रही है? बी सी से। तो दोनों भुजा जो तीसरे भुजा से मिलती है उसकी एंगल को बराबर होता है। देखो इसलिए बी डिग्री लिखा, ठीक है ना। तो ये एंगल बराबर है, तो मतलब इसे हम क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु तो समद्विबाहु या आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ठीक है ना। आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ठीक है ना। ये इक्विलैटरल था, ये आइसोस्केल है, ठीक है। अब जो है दो भुजाएं बराबर होती है, जैसे मैंने पहले बोला ए बी बराबर ए सी है, ठीक है। दो कोण बराबर होंगे, ए बी सी बराबर ए सी बी, क्योंकि दोनों इक्वल साइड जो है जब थर्ड साइड से मिलते हैं वहां जो कोण बनता है वो बराबर होता है, ए बराबर नहीं होगा किसी का, ठीक है ना। इसे ध्यान देंगे। अब तीसरी परिस्थिति में आते हैं। अब इसमें देखिए इसकी जो तीनों भुजाएं हैं ये तीनों भुजाएं अलग अलग माप के हैं। चूंकि भुजाएं तीन अलग है, उनके लेंथ अलग हैं, तो इसके कोण भी अलग अलग बनेंगे। जब देखो तीन भुजाएं बराबर था तो कोण भी इक्वल बन रहे थे, जब दो भुजाएं बराबर था तो दो कोण इक्वल बने, जब तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो तीनों कोण अलग अलग हैं। इसे क्या बोलते हैं? विषम बाहु। सम नहीं है, विषम है, तो विषम बाहु त्रिभुज हो गया या स्केलिन ट्रायंगल हुआ। इसकी सभी भुजाएं अनइक्वल या असमान होती है, इसके सभी कोण असमान या अनइक्वल होते हैं। तो देखिए हमने अभी जो भुजाओं के ऊपर जो तीन त्रिभुज के बारे में पढ़ा उसमें 6 प्रॉपर्टीज भी है, ठीक है। तो इसके लिए टेस्ट मस्ट है, बार बार बोल रहा हूं, टेस्ट मस्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि एक और आते हैं कोणों के प्रकार। जैसे हम ट्रायंगल को साइड के हिसाब से ट्रायंगल का नाम दे रहे थे, अभी हम ट्रायंगल का नाम जो है उसके कोण के आधार पर देंगे, एंगल के आधार पर देंगे। जरा देखते हैं। पहला है न्यून कोण त्रिभुज। इसमें क्या है? इसके सभी कोण जो है, ए कोण, बी कोण, सी कोण, सभी कोण 90 डिग्री से कम है, मतलब कोई कोण 90 डिग्री से नहीं है, इसे एक्यूट ट्रायंगल बोलते हैं। और देखिए इसका उल्टा क्या है? ये देखिए न्यून कोण, ये क्या है? अधिक कोण। न्यून मतलब जो 90 डिग्री से कम है, अधि मतलब जो 90 डिग्री से ज्यादा है, एक्यूट, एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये दो मिल गए। अब हम तीसरा आते हैं। अब देख के ही समझ गए ये क्या है। इस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है, इस ट्रायंगल में क्या है? एक एंगल जो है 90 डिग्री का है। इसे हम क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। एक कोण त्रिभुज समकोण है, ठीक है ना। तो एक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? एक जो एंगल होता है वो समकोण होता है, ठीक है। अब आते हैं अधिकोण त्रिभुज, जो पहले पढ़ ही चुके हैं। इसमें हमने क्या बोला था? एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में क्या है? एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है। न्यून कोण ट्रायंगल में क्या है? एक्यूट में तीनों कोण 90 डिग्री से कम है। आप समझिएगा ये बहुत सारे हो गए, 15 पॉइंट हैं, 30 सवाल बनते हैं। किसी भी एग्जाम में नाम ले लीजिए, आते हैं। खाली दिमाग में अगर लगेगा कि हम कर लेंगे तो चले जाइए टेस्ट देने, नहीं कर पाएंगे। अब अगला क्लास आते हैं इसके ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, जो कल के क्लास में होगा। क्या क्या पढ़ेंगे? पाइथागोरस का थ्योरम पढ़ेंगे, ऑल्टीट्यूड, त्रिभुज की ऊंचाई, मेडियन, मध्यिका, अंतःकेंद्र, इन सेंटर, परिकेंद्र, सर्कम सेंटर, केंद्रक, सेंट्रॉयड, ऑर्थोसेंटर, लंब केंद्र पढ़ेंगे। जैसा आप जानते हैं कि यहाँ पे अभी 10 सेकंड के अंदर पे यहाँ पे एक उभार आएगा,
जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पहुँच जाएंगे। देखिए 4 क्लास हो चुका है, जो मैंने बोला था पहाड़ा पे क्लास था, लंबी भाग, अंक गणित पे 4 क्लास है। यहाँ इसके वीडियो और आपके प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। आज जो है ज्यामिति पे है, इस पे करेंगे तो यहाँ पे भी त्रिभुज के प्रकार का प्रैक्टिस सेट अभी जो आपने सीखा है उसे करेंगे, उस पर टेस्ट दे देंगे, ठीक है ना। कोई नाम वाम देने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपका मोबाइल नंबर से मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुश रहें, ठीक है। एक बात तो ज़रूर बोलूँगा कि टेस्ट मस्ट है। अब जो भी लड़के बोलते हैं मैं बेसिक नहीं सीख पा रहा हूँ, उनसे मेरे को एक ही बात कहना है, टेस्ट देना शुरू करो दोस्त, मैथ करना सीख जाओगे। तो आपने समय दिया इसके लिए, पढ़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।